जय हिंद। वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025-26 जो आपकी निकाली जाती है उसमें आपकी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा आपकी क्या रहने वाली है 2025-26 में। मेरे पास पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जो आपको उम्र सीमा देखने को मिलेगी कब मैं बता दूं। जो आपके 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म इस वीक के अंदर, यानी कि हम फॉर्म की बात करें कब से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म आपके फ्रॉम जिसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक फरवरी 2025 में स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप बोलोगे फरवरी 2025 का फर्स्ट वीक तो अब चल रहा है, तो फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म आपके 8-9 तारीख तक जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। साथ ही सारे नोटिफिकेशन, सभी एआरओ के नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दिए जाएंगे। ये जो जानकारी हमें मिली है एज लिमिट की और आपकी फॉर्म स्टार्ट होने की, वो हमें मिली है सेना भर्ती कार्यालय जोरहाट, जो कि यहाँ पर आप स्टंप भी लगी देख सकते हो इस नोटिस पर। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सेना भर्ती कार्यालय के जोरहाट के जो आपके भर्ती निदेशक है कर्नल साहब, उनके मोहर भी लगी हुई है, साथ में उन्होंने सिग्नेचर भी किए हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करेंगे कि आपकी एज लिमिट क्या मांगी जाती है, क्योंकि एआरओ जोरहाट जो आपका पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट क्या मांगी जाएगी। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अगर आपने अग्निवीर वायुसेना यानी कि अग्निवीर वायु के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जो आपकी जनवरी के महीने में निकाले गए थे, तो उसके एग्जाम की तैयारी के लिए ये 3 बुक्स आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि आपकी चाक्षु पब्लिकेशन की ये बुक्स हो जाती है। साथ ही ये अगर आपने फॉर्म भरा था तो आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। बुक्स को कॉम्बो पैक परचेज करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए अग्निवीर वायु, जो कि आपकी एयरफोर्स के द्वारा भर्ती निकाली गई थी जनवरी में, उसके एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको ये घर बैठे बैठे आप इसको मंगा सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब हम चलते हैं आपकी एज लिमिट की तरफ। वो एज लिमिट वाला नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका नोटिस हो जाता जो हमें इंडियन आर्मी से प्राप्त हुआ, जो कि अग्निवीर भर्ती 2025-26 के लिए इन्होंने बनाया गया। अगर हम भर्ती की बात करें तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको पूरा पढ़ करके सुना दूंगा। ध्यान से इस वीडियो को सुनना, अगर समझ नहीं दिख नहीं रहा तो सुनने पर ध्यान देना, क्योंकि सुनोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जो एज लिमिट मांगी जाएगी वो 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। देख लो उसके लिए लिखा हुआ है 17.5 से 21 वर्ष तक होनी चाहिए। साथ ही आपकी जो योग्यता वो 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं में आपके टोटल 45% अंक होने चाहिए। साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% अंक होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आपको ग्रेड मिली हुई है, अगर किसी बोर्ड में क्या होता है कि आपको 10वीं में ग्रेड दी जाती है, तो ग्रेड आपकी ओवरऑल ग्रेड जो होनी चाहिए वो C2 होनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक सब्जेक्ट में आपकी डी ग्रेड होना कंपलसरी है। ठीक है ना, ये इसमें योग्यता मांगी गई है। साथ में अगर आपके पास LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको जरूर लगाना, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होता है 2 बच्चों के सेम नंबर होते हैं और उनमें से एक के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो उसे प्रेफरेंस पहले दी जाती है। इन्होंने क्लियर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए महिला आवेदन करती है तो 17.5 से 21 साल उम्र सीमा मांगी जाएगी। साथ ही क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको अभी बताई थी वही क्वालिफिकेशन रहने वाली, कोई बदलाव क्वालिफिकेशन में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स, यानी कि टेक्निकल की भर्ती के लिए आपकी जो एज लिमिट है इसमें भी आपकी 17.5 से 21 साल मांगी जाएगी। साथ ही 12वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की हुई है। साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। मिनिमम आपकी 50% अंक होने चाहिए। साथ ही प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपने 10+2 साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश फ्रॉम एनी बोर्ड एजुकेशन सर्टिफिकेट सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन NIOS या ITI कोर्स किया हुआ है, तो आपको बता दूं मैं, अगर आपने ITI कोर्स किया हुआ है या फिर आपको बता दूं 10वीं के बाद में आपने 10वीं 50% अंक से पास की हुई है और साथ में 40% आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में इंग्लिश मैथ साइंस आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट्स और साथ में आपने 2 साल की ITI की हुई है, तो मैं बता दूं आपको छूट मिलने वाली है। इन ट्रेड से आपके पास ITI होनी चाहिए। देखो ये ट्रेड्स तो आपकी दी हुई हैं, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। यानी 10वीं के बाद अगर आपने ITI की हुई है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हो, इन ट्रेड से आपकी ITI होनी चाहिए। वरना आपने 12वीं नॉन मेडिकल से की हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आ जाती है अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम पहले क्लर्क बोलते थे, स्टोर कीपर और टेक्निकल जिस ऑल आर्म्स के लिए जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 17.5 से 21 वर्ष तक रहेगी। साथ में 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। साथ में आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों साइड से इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आपकी टोटल 60% अंक होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी आपकी 50% होना कंपलसरी है, तो ही आप इसके लिए फॉर्म भर पाओगे। अगर हम बात करें इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके पास कंपलसरी होने चाहिए, या तो आपके पास मैथ होना चाहिए, किसी भी साइड से आपने 12वीं की हुई हो, बस आपके पास या तो मैथ हो या अकाउंट हो या फिर बुक कीपिंग है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th मैंडेटरी, यानी कि आपके लिए इनमें से एक सब्जेक्ट होना
जरूरी है, यानी कि अनिवार्य है। उसके बाद में अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास। 10th पास के लिए अगर हम बात करें तो आपकी सिंपल 10th पास से 10वीं पास सिंपल 10th पास होनी चाहिए, 10वीं पास, और टोटल आपके 33% अंक होने चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में भी आपके 33% अंक होने चाहिए। तो आप 10वीं पास फॉर्म भर सकते हो। जैसे आप बोलते हो मेरी तो भाई 44% है तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ, तो हाँ भाई 10वीं में अगर आपकी 44% है तो आप ट्रेडमैन में फॉर्म भर सकते हो। उम्र सीमा इसमें भी 17.5 से 21 साल मांगी जाएगी, और कब से कब तक काउंट की जाएगी वो भी आपको उस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करते हैं 8th पास की, तो अगर आप 8वीं पास हो तो भी भर्ती देख सकते हो। 17.5 से 21 साल उम्र रहेगी, इसमें भी सिर्फ सिंपल 8वीं पास होनी चाहिए और 33% अंक होने चाहिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, इसमें बताया हुआ है इन्होंने 30 साल तक उम्र लिमिट, 30 साल तक WMP के लिए। सिर्फ वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेशन अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ विंडो ऑफ डिफेंस पर्सनल हु आर डाइड इन आर्म्स। यानी कि अगर हम बात करें कि जिनके हस्बैंड या फिर जिनके पति ऑन ड्यूटी, यानी कि ऑन ड्यूटी सेना में शहीद हुए हैं, तो वो क्या है फॉर्म भर सकती है और वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए आवेदन कर सकती है। लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए 30 साल तक उम्र रहेगी, बाकी सभी के लिए 17.5 से 21 साल तक रहेगी। ये जो शेड्यूल सा जारी किया गया, आपको बता दूँ, ये जो शेड्यूल जारी किया गया ना, वो अभी मैंने आपको दिखा दिया था थोड़ी देर पहले, वो जारी किया गया आपका किसके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश में जो आपको पड़ता है ARO जोरहट के द्वारा जारी किया गया, ठीक है ना। अब आपके उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और भी डाउट्स है तो यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन बताई है, मैं वो ये भी आपको पढ़ करके बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बताया अग्निवीर की जो भर्ती प्रक्रिया उसमें इस साल आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा। प्रेस रिलीज की गई थी ARO जोरहट के द्वारा, इन्होंने इसके लिए इसमें पता हुआ है। ये लाइन मैंने आपको पहले भी पढ़ के बता दी। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ अनमेरिड कैंडिडेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अनमेरिड होने चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स जो कर सकते हैं वो सिर्फ वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए कर सकती है 2025-26 के लिए भर्ती के लिए, जो कि अग्निपथ स्कीम के द्वारा निकाली जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2025 में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद में उन्होंने बोला है, यहाँ पर लिखा हुआ कि ये पूरे अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, तो अब ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बच्चों के लिए नहीं है। आप सभी को पता है कि सभी के नोटिफिकेशन एक साथ आते हैं, इसलिए मैंने इस पर आपके लिए वीडियो बनाई थी। फेज़ फर्स्ट में आपका रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा। रिटर्न एग्जाम में जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको सेकंड फेज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उनको फिर शॉर्ट लिस्ट के करने के बाद में उसे के सेकंड फेज़ के लिए बुलाया जाएगा, वो भी फिजिकल के लिए, जिसमें आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद में इन्होंने बताया हुआ कि आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। SBI के द्वारा आपसे 250 रुपये फीस चार्ज की जाएगी। यही इसमें सारी जानकारी आपकी महत्वपूर्ण जो हो जाती है वो दी गई है। साथ में इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से आते हो, द हेल्पलाइन नंबर ऑफ आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जोरहट, यहाँ पर इन्होंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आप ये मोबाइल नंबर देख सकते हो इनका, जो इन्होंने दिया हुआ है, ये इससे आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होता है ना तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने सेना भर्ती कार्यालय में, वहाँ पर आपको सारी सूचना दी जाएगी। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, एक नंबर यहाँ पर हो जाता है आपका, इस नंबर पर भी अगर आप कॉल करते हो तो आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी सेना भर्ती कार्यालय के द्वारा। क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भर्ती प्रोसेस क्या रहेगा, हमको जानकारी नहीं है, इधर उधर घुमरा हो जाते हैं, दलालों के झांसे में आ जाते हैं, तो इसलिए दलालों के झांसे में ना आए, तो इसलिए उन्होंने ये नंबर जारी किए हुए हैं, ठीक है ना। साथ में इन्होंने एक ईमेल एड्रेस भी जारी किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस पर अगर कोई डाउट हो तो आप मेल करके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस इंस्टाग्राम पर दिए हुए लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी आपके डाउट है वो आप मैसेज पर मुझसे पूछ सकते हो। और आने वाली पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपके अग्निवीर के एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें अग्निवीर के जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्न में आपके लिए डालता रहता हूं। उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।